बच्चों के व्यवहार में अगर कोई बदलाव आता है तो आप उसे इग्नोर न करें। बच्चे मौन रखते हैं घर में या छुपे छुपे अपने में खोए रहते हैं तो समझ लेना कि जरूर कुछ न कुछ है। इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि बैड टच और गुड टच में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, आए दिनों ये एक बड़ा ही मुद्दा बन चुका है। गुड टच और बैड टच को समझना बहुत जरूरी है। इंसान के रूप में भेड़िए आज इस समाज में इस कदर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं जो अपना दो कैरेक्टर निभा रहे हैं। ये आपके आसपास भी हो सकते हैं जहां आपके बच्चे होते हैं, या तो वे स्कूल में हो सकते हैं कर्मचारी के तौर पे, या तो वे आपसे ही घुल मिल कर रह रहे हों और आपको इसकी जानकारी ना हो। आखिर क्यों ये बच्चों को ही टारगेट बनाते हैं? बच्चे छोटे होते हैं, शिशु अवस्था में हो। रीजन ये होता है कि बच्चे शारीरिक रूप में कमजोर होते हैं और कमजोर लोगों को टारगेट बनाना इनके लिए काफी आसान होता है। होता क्या है गुड टच और बैड टच, इसे जानना बहुत जरूरी है। आज के समय हमारे पूरे देश में हर एक पेरेंट्स को यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गुड टच और बैड टच होता क्या है, यानी कि अच्छी छुअन और बुरी छुअन के बीच में अंतर बताना बहुत जरूरी है। हमें अब बचपन से अपने बच्चों को ये चीज के बारे में अवगत कराना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शारीरिक अंगों का बदलाव होना एक प्राकृतिक वे होता है। इस दौरान हो सकता है कि कोई उनसे नजदीकियां बढ़ा के उनके साथ गलत व्यवहार करने का प्रयास करे। इसके लिए जरूरी है कि आज के समय जितने भी पेरेंट्स हैं, मैंने बहुत बार देखा कि पेरेंट्स और बच्चे अपने बीच में एक बड़ा ही जनरेशन गैप बना चुके हैं। इस दौरान क्या होता है कि अगर बच्चे के साथ कुछ होता भी है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी बोलने से पहले डरता है या हिचकता है। ये गैप को हटाना बहुत जरूरी है। ये हटेगा क्यों और कैसे हटता है? इसे हटाने के लिए हमें अपने बच्चों को साथ एक ऐसा संबंध बनाए जो बड़ा ही पोलाइटली और विनम्र हो। यानी कि अगर बच्चे आपके से कुछ बात शेयर करना चाहते हो तो बिना डर के निडर होते हुए आपसे अपने बातों को शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे अपने बातों को शेयर नहीं करते, अगर वो आपसे एक जनरेशन गैप बना लिए हो तो सोचो कि आपके लिए एक बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न होने जा रही है। और आज ये पूरे भारत की समस्या बनने जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां पे ये डेवलपिंग कंट्री के साथ अपने आप को कदम से कदम मिला के चलने के लिए अग्रसर हो चुका है। इस असर कदम पे हम लोग मोबाइल और इंटरनेट जैसी मीडिया का निढल्ले यूज करना शुरू कर दिया है और अपने बच्चों को भी खुलेआम तौर पे छूट दे चुके हैं। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा आपके स्पेयर टाइम में क्या करता है? क्या वो क्लास करता है कि उस मोबाइल के साथ उसके अलावा और भी कुछ करता है? दूसरा बड़ा चीज, ये केवल आपके बच्चे के साथ ही नहीं हो रहा, ये बड़ों के साथ हो रहा है। खासकर जो ऐसे व्यक्ति जो इस समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं वे इसका फायदा समूचे उठाना जानते हैं। और इसका फायदा वे वैसे लोगों से तो उठा नहीं सकते जो शारीरिक रूप में सख्त और मजबूत हो, तो इसके लिए उन्होंने एक टारगेट बना लिया है, वो है बच्चा। और कुछ छोटे बच्चे जो अपने माँ पिता से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं उनको तो वे आसानी से अपने ढाल बना लेते हैं और बहुत सारी ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों को अंजाम दे देते हैं जो आए दिन हमको सुनने के लिए मिलता है। फिर से मैं बोलता हूं कि गुड टच और बैड टच होता क्या है? क्या होता है गुड टच? अगर कोई आपको छूता है तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसा टच है। आप तो बड़े हैं ना, आपको पता है, लेकिन आपके बच्चे को तो नहीं पता। तो आप बच्चे को ये चीज की जानकारी दे कि क्या होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बोलेंगे कि सर मेरा तो लड़का है। गलत है आप। जिस प्रकार का ये अभी समाज चल रहा है उसमें
लड़का और लड़की दोनों के साथ आपराधिक शोषण चल रहा है, दोनों इसके भुक्तदायी बन चुके हैं। इसलिए अपने लड़कों को भी ना छोड़े, इनके साथ भी कुछ गलत होने से बचाने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो गुड टच और बैड टच होता है, ये केवल इंसान ही नहीं समझते, ये जानवरों को पे भी एप्लीकेबल होता है। आपने सुना होगा या देखा होगा मुरली हौसला वाले या बहुत सारे ऐसे क्रिएचर, खासकर आप जो ऐसे जीव होते हैं, खासकर बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर में ले लो, मैं सांप का बात करता हूं। आपने मुरली वाला हौसला को देखा होगा कि सांप को छूते हुए, क्या आप सांप को छू सकते हो? आपको लगता होगा कि क्या ये जो मुरली वाला हौसला इस सांप को जो है जरूर कुछ ना कुछ हिप्नोटाइज कर देता होगा और उसको छू लेता है। आप सच मानो, प्रत्येक जीव छुअन समझती है। अगर आप सांप को छूते हैं तो सांप को छूने के दौरान ही सांप को समझ में आ जाता है कि वो कैसा छुअन है। यही कारण है कि वो उसके हाथों में आसानी से आ जाता है। आप जब किसी को छूते हो तो उसके दिमाग में उसके प्रति भावना उसे एक प्रकृति प्रदत्त होती है। अब बहुत बार होता है, देखना, आप अगर घर में आप कोई गाय ले खरीद के लाते हो तो जब वो वहां से आपके घर में आता है तो पहला बार आपके घर से फेमिलियर होने के लिए वो टाइम लेता है, 1-2 दिन वो काफी चिल्लाता है, लेकिन आपका प्यार, आपका समझ के साथ वो आपके रंग में ढल जाता है। बहुत बार आप कुत्ते भी लाते होंगे, कुत्ते भी प्रेम और छुअन को अच्छी तरह समझते हैं। 1-2 दिन के बाद वो आपके रंग में रंग जाते हैं। इस प्रकार इस धरती में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो स्पर्श को जानते हैं। स्पर्श यानी छुअन यानी टच, बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज आप अपने समाज में होने वाली आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकना चाहते हो तो ये चीज अपने बच्चों को बचपन से समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को ये चीज की जानकारी नहीं देते हो तो ये आज के समय एक नया रूप धारण करने वाला है। भविष्य में तो ये बहुत बड़ा आपराधिक चीज का रूप ले सकता है। अब तक मैंने अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला था कि जो है आप सब्सक्राइब करो या शेयर करो, लेकिन मेरी इस बात को जरूर शेयर करने का प्रयास करो। मैं क्लास तो देता ही हूं, लेकिन मैं समाज में होने वाली ऐसी कोई भी आपराधिक प्रवृत्तियों को से अनछुए न रहना चाहता हूं जिसके कारण हमारा समाज, हमारा देश को किसी न किसी प्रकार से क्षति हो। बच्चों को उसमें होने वाली शारीरिक विकास के बारे में जानकारी दो। आप जब बच्चे के साथ रहते हो, क्योंकि आप जो घर के लोग हैं उन्हीं में कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट को लेकर उससे फेमिलियर हो सकते हैं। वो बात वो हर कोई से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप ही उसके साथ अगर फेस टू नहीं है, आप फेमिलियर नहीं है, तो वो कल को दूसरे के साथ उस चीज को फेमिलियर करेगा और वो आप उसके बारे में नहीं जानते कि वो उसका साथ क्या कर सकता है। इसलिए कभी बच्चे को अकेला ना छोड़ो। बच्चे एक कच्ची मिट्टी की भांति होते हैं जो अपना मैच्योर्ड जब तक न हो, जब तक वो एक परिपक्व न हो, तब तक उनके दामन को छोड़ना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मैं हमेशा कुछ ऐसा डील क्यों करता हूं। ये डील समाज और देश के लिए बहुत ही जरूरी है, और मैं इस चीज को जरूर ये ध्यान दूंगा कि आप जरूर इस चीज पे बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। धन्यवाद।